right now, Union Home Minister Amit Shah, who has continuously been monitoring the situation and developments earlier from BJP's war room in Kolkata, is currently addressing a rally in Hooghly for phase 2. बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। आप ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। भाइयों बहनों, अवैध बालू खनन, मिट्टी की तस्करी, गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह नहीं बचेगी। भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले ममता के गुंडे कहते थे कि आप प्रचार कर लो, हम वोट ही नहीं डालने देंगे। डर लगता है ना दीदी लोग, गुंडाओं का डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, लगता है या नहीं लगता है भाई? डरना मत। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेस और टीएमसी ने रोका। 19 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। अब मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। अरे ममता दीदी इसके चेले चपाटे हुमायूं से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि है। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हम बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी का समय अब समाप्त हो गया है। वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, बनाना चाहिए? भाइयों बहनों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा बनेगा। बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बेटा बनेगा और
बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। मगर दीदी खुश मत हो जाओ, वो भाईपो नहीं है, वो भाजपा का ही कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आलू किसानों को आलू का दाम मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल रहा है? धान का दाम मिल रहा है? हमारी सरकार बनते ही आलू किसानों का आलू बिहार, झारखंड और उड़ीसा भेजकर उसको 25 रुपया से ज्यादा दाम मिले, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, दीदी लोग भाजपा सरकार बना दो, हर महीना आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेज देगी। अरे युवा कब का नारा लगा रहे हैं, सभी बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में भी 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने का काम करेगी। किसानों की किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करेंगे। 21,000 रुपया हर सगर्भा बहन, गर्भवती माता के अकाउंट में उसके बच्चे के लिए डालने का काम हम करेंगे। और Just about an hour ago, Union Prime Minister started by saying this is Bhai versus Bharosa, and now Union Home Minister Amit Shah reiterating the message of come out, cast your vote, do not be afraid of anyone, because we will ensure that you are secured. We'll keep tracking developments. Taking a very quick break right now. Right now, Union Home Minister Amit Shah, who has continuously been monitoring the situation and developments earlier from BJP's war room in Kolkata, is currently addressing a rally in Hooghly for Phase 2. बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। आप ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। भाइयों बहनों, अवैध बालू खनन, मिट्टी की तस्करी, गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह नहीं बचेगी। भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले ममता के गुंडे कहते थे कि आप प्रचार कर लो, हम वोट ही नहीं डालने देंगे। डर लगता है ना दीदी लोग, गुंडाओं का डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, लगता है या नहीं लगता है भाई? डरना मत। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह
बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेस और टीएमसी ने रोका। 19 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। अब मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। अरे ममता दीदी, इसके चेले चपाटे हुमायूं से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि है। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हम बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी का समय अब समाप्त हो गया है। वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा बनेगा। बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बेटा बनेगा और बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। मगर दीदी, खुश मत हो जाओ, वो भाईपो नहीं है, वो भाजपा का ही कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आलू किसानों को आलू का दाम मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल रहा है? धान का दाम मिल रहा है? हमारी सरकार बनते ही आलू किसानों का आलू बिहार, झारखंड और उड़ीसा भेजकर उसको 25 रुपया से ज्यादा दाम मिले, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। दीदी लोग, भाजपा सरकार बना दो, हर महीना आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेज देगी। अरे युवा कब का नारा लगा रहे हैं? सभी बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में भी 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने का काम करेगी। किसानों की किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करेंगे। 21,000 रुपया हर सगर्भा बहन, गर्भवती माता के अकाउंट में उसके बच्चे के लिए डालने का काम
हम करेंगे। और Just about an hour ago, Union Prime Minister started by saying this is Bhai versus Bharosa, and now Union Home Minister Amit Shah reiterating the message of come out, cast your vote, do not be afraid of anyone, because we will ensure that you are secured. We'll keep tracking developments. Taking a very quick break right now.